हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर चैनल अकाउंट्स गुरु। आज इस सीरीज में बस ये बात याद रखना, मैं कराने वाला हूं पेपर स्पॉयलर्स, यानी आपके अकाउंटेंसी के पेपर में जो क्लास 12 के स्टूडेंट्स हैं, पार्ट 1 के अंदर सेक्शन बी में हम लोग काफी ऐसे क्वेश्चन देने वाले हैं जो आपके लिए यॉकर रहेगा या फिर बहुत अच्छे बाउंसर्स। तो कैसे इन बॉल्स को खेलना है ये सिखाने वाले हैं इस वीडियो में, और मैं लूंगा इसमें 3 क्वेश्चंस जो पेपर स्पॉयलर्स हैं। ऐसे बहुत सारे पेपर स्पॉयलर्स हम कराने वाले हैं अपनी आने वाली सीरीज में, और अगर आप नए हैं इस चैनल पे तो डू लाइक सब्सक्राइब ताकि ऐसे अच्छे क्वेश्चंस आप मिस ना कर दें। फाइन, तो चलिए देखते हैं पहला पेपर स्पॉयलर कैसा रहेगा। यह है आपके सामने क्वेश्चन, व्हाई आई कॉल इट एज अ पेपर स्पॉयलर्स, यानी इन क्वेश्चंस को करने के लिए आपकी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी का बहुत स्ट्रांग होना जरूरी है। यहां आप गेस नहीं मार सकते। क्यों? क्योंकि चारों ही एबीसीडी आपको एक जैसे लगेंगे, क्योंकि आपको इसके बारे में अगर कुछ नहीं पता। तो यह है क्वेश्चन आपके सामने, जहां पर कि आपको बताना है ऐसी ट्रांजैक्शन जिसमें बोथ करंट रेशियो एंड क्विक रेशियो इंक्रीज करें। 4 ऑप्शन आपको दे रखा है, लेकिन हम एक एक करके देखते हैं। पहले वो डिस्कस करते हैं जो आंसर नहीं है। सबसे पहले डी की बात करें। आपने स्टॉक परचेज कर लिया कैश में। आप जानते हैं स्टॉक और कैश दोनों ही करंट एसेट हैं, यानी अगर 5000 से स्टॉक इंक्रीज हो रहा है और कैश 5000 से गिर रहा है, देयर विल बी नो इंपैक्ट ऑन द करंट एसेट्स एंड देयर विल बी नो चेंज इन द करंट रेशियो। वेयरएज इन द क्विक रेशियो कैश इज गोइंग आउट एंड द रेशियो विल डिक्लाइन, सो ये नहीं हो सकता। बात करते हैं सेल ऑफ स्टॉक एट लॉस, यानी अगर आपने 10,000 के गुड्स 9,000 के सेल कर दिए हैं तो क्या होगा, यानी 10,000 के गुड्स आपने 9,000 के सेल कर दिए हैं, तो जो 1000 रुपए का है वो डिफरेंस आएगा करंट एसेट्स में। क्यों? क्योंकि स्टॉक तो कम हुआ 10,000 से, और 9,000 से आपने क्या करा है, 9,000 से आपने ले लिया है कैश में प्लस या डेटर्स में प्लस, तो यहां पर करंट रेशियो भी गिरेगा, इंक्रीज नहीं होगा। हां, क्विक रेशियो इंक्रीज हो जाएगा कैश और डेटर्स के बढ़ने से। थर्ड की बात करते हैं, और थर्ड में है हमारा कैश पेमेंट टू नॉन करंट लायबिलिटीज। अगर आप डिबेंचर्स या लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, लॉन्ग टर्म लोन को वापस कर रहे हैं, तो आपकी नॉन करंट लायबिलिटी कम होगी, करंट एसेट्स भी कम होगा, तो करंट रेशियो तो डिक्लाइन करेगा, साथ साथ में क्विक रेशियो भी डिक्लाइन करेगा। तो कुल मिला के देखें तो आपका नॉन करंट एसेट अगर कैश में बेचते हैं, जैसे बिल्डिंग, फर्नीचर, मशीनरी, कैश आ रहा है, और जर्नल एंट्री हम सब जानते हैं, कैश टू बिल्डिंग, कैश टू फर्नीचर, कैश टू मशीनरी, तो कैश इंक्रीज हुआ दोनों में, करंट एसेट्स और क्विक एसेट्स में दोनों रेशियो इंक्रीज हो गए, और दोनों के अंदर नॉन करंट एसेट नहीं आता। सो दिस इज द ऑप्शन ए। तो ये मैं आपको बताना चाहता हूं पेपर स्पॉयलर्स का मतलब, जहां पर कि आपको पूरे चैप्टर के अंदर से ऐसे क्वेश्चन के निकाल के आना जहां कॉन्सेप्ट क्लैरिटी बिल्कुल लेवल 10 पे हो। और ऐसे बहुत से क्वेश्चन हम लोग करवा रहे हैं हमारे 21 डेज पीक परफॉर्मेंस में। और अगर आप करना चाहते हैं तो आप मोबाइल फोन हमारा अकाउंट्स गुरु डाउनलोड कीजिए, स्टोर सेक्शन में जाइए और एनरोल कीजिए उसके अंदर, जहां पे मोर देन 1000 क्वेश्चन, 5 असेसमेंट पेपर्स और 3 गेस्ट पेपर्स हमारे होने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं और सेकंड क्वेश्चन कैसा रहेगा पेपर स्पॉइलर। अगेन, अगर आपने पूरा चैप्टर फंडामेंटल्स कर लिया, प्रॉफिट लॉस प्रिपरेशन कर लिया, उनमें से मंथन करके ऐसे क्वेश्चन निकालेंगे जो चेक करेंगे क्या है आपकी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी, क्या है आपके मैथमेटिकल स्किल्स, और क्या है आपकी इंग्लिश की रीडिंग। इन तीनों के कॉम्बिनेशन को बना के हमारे पेपर स्पॉयलर्स बनते हैं, और ये होते हैं हमारे सुपर डुपर हॉट्स, जो सीबीएसई सुपर अचीवर्स 30 सेकंड में क्रैक कर देते हैं। तो देखते हैं क्या है इस खास बात इस क्वेश्चन में। 3 पार्टनर्स है, उन तीनों के पार्टनर्स का जो प्रॉफिट है वो है 7,87,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी है हमारी 40,000, 75,000 रिस्पेक्टिवली, यानी यहां आपको मेंशन है दोनों चीजें। देन P and Q are entitled to receive a commission of 6% each on net profit, यानी यहां पर अगर आप लैंग्वेज को पकड़ेंगे तो यहां पर एक खास बात लिखी है each, 6% के बाद each वर्ड है, यानी जो पार्टनर्स है P and Q, और याद रखिए तीनों की बात नहीं कर रहा, ओनली P and Q। तो 6% ईच का मतलब 12% उनका हमें कमीशन देना है। किस पे देना है? नेट प्रॉफिट पे। कौन से नेट प्रॉफिट पे? जिसमें से कि आप दे चुके हो क्या, आईओसी, सैलरी एंड ऑल कमीशन। दिस वर्ड विल क्रिएट अ डिफरेंस, और ये बार बार आपके मेंटर्स क्लासरूम में भी काफी डिस्कस हुआ, प्री बोर्ड्स में भी हमने आपसे चेक किया है, और जो हमारी बुक्स है टुगेदर और ईएडी, हमने बहुत ऐसे ब्यूटीफुल क्वेश्चंस आपको उसमें करवाए हैं, जहां पर कि आपको यह पता होना चाहिए कि जो नेट प्रॉफिट हमें हमेशा बिफोर होता है कमीशन, और यहां पर हमने मेंशन किया है नेट प्रॉफिट आफ्टर कमीशन के ऊपर लगेगा ये 6% हर एक पार्टनर का। तो यहां बात बच्चों वही आती है, जो चीज नहीं गिवन आप कैसे निकालेंगे, पॉसिबल ही नहीं है। तो यहां पर नेट प्रॉफिट गिवन है बिफोर और परसेंटेज है आफ्टर। तो क्या करें, अगर हम नेट प्रॉफिट को 100 मान लें, यानी नेट प्रॉफिट 100 है, आफ्टर गिविंग ऑल कमीशन, आफ्टर गिविंग नेट प्रॉफिट, सैलरी, आपका आईओसी,
₹100। तो ये जो 6% ईच कमीशन है ये हो गया 6 and 6 12%। तो अगर मैं इसको वापस ऐड करूं 100 के अंदर टू फाइंड द प्रॉफिट बिफोर कमीशन तो क्या रहेगा 112। यस, तो यहां पर मुझे क्या करना है, प्रॉफिट मुझे बिफोर गिवन है तो परसेंटेज को भी मुझे बिफोर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो यहां पर हम 787 के अंदर यानी 7,87,000 में से माइनस करेंगे 40 और माइनस करेंगे 75,000। वो जो हमारा प्रॉफिट बचेगा वो प्रॉफिट आएगा 6,72,000। अब इस 6,72,000 के अंदर ये प्रॉफिट है बिफोर प्रोवाइडिंग द कमीशन, और जैसा मैंने बताया मेरा प्रॉफिट बिफोर कमीशन 112 रुपीज है यानी 112, और यहां पर 12% कमीशन बनता है दोनों पार्टनर्स का, और ये मिला के आंसर आएगा 72,000। वंस यू फाइंड द 72,000 इसका मतलब क्या हुआ, दो पार्टनर्स है उसको डिवाइड कर दीजिए 2 से। व्हाट आंसर यू विल गेट, यू विल गेट द आंसर व्हाट, यस योर आंसर विल बी 36,000, और ये आपका राइट आंसर रहेगा 36,000। तो ये पेपर स्पॉयलर्स का मतलब है जहां पर आपकी इंग्लिश, जहां आपकी मैथमेटिकल कैलकुलेशन और जहां आपकी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी आ जाए वो है हमारा पेपर स्पॉयलर। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। अगेन यहां 3 पार्टनर्स है, संयम, चार्वी एंड युवराज, और युवराज को गारंटी मिली है हर साल आपको मिलेगा मिनिमम 14,000 रुपीज, लेकिन इस साल फर्म ने लॉस इंकर किया है 6,000। तो क्या इस केस में हम गारंटी देंगे, पहली बात। दूसरी बात, कैपिटल अकाउंट्स ऑफ संयम, चार्वी कितने अमाउंट से डेबिट होंगे। तो क्वेश्चन ट्रिकी है, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है, इंग्लिश की भी इसमें बहुत जरूरत है। कुल मिला के अगर मैथमेटिकल और अकाउंटिंग को मिलाएं तो यहां पर कॉन्सेप्ट आता है गारंटी एक चार्ज की तरह होती है, यानी लॉस के केस में भी हम देते हैं। तो यहां पर लॉस 6,000 है, गारंटी है 14, तो टोटल मिला के लॉस आ गया हमारा 20,000। और इस 20,000 को किसने देना है, उन दोनों पार्टनर्स हैं जिन्होंने गारंटी दी है। इफ द क्वेश्चन इज साइलेंट तो रिमेनिंग पार्टनर्स ने दिया होगा, और वो भी डिवाइड बाय 2 करेंगे तो हर एक पार्टनर का 10,000 रुपीज आ जाएगा, और आंसर रहेगा दोनों पार्टनर्स जो हैं संयम, चार्वी वो डेबिट होंगे 10,000 से, और जिसको गारंटी दी है हमने वो पार्टनर युवराज क्रेडिट हो जाएगा 20,000 से। सो आई होप ये पेपर स्पॉयलर्स आपको अच्छे लगे। तो अगर ऐसे और भी क्वेश्चन करना चाहते हैं तो डू लाइक सब्सक्राइब द चैनल और बनिए रहेगा हमारे साथ, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखिए हमारे इंपॉर्टेंट लिंक्स फॉर द अकाउंट्स गुरु चैनल एंड माई टेलीग्राम चैनल अकाउंट्स गुरु। मिलते हैं अगली एक और यूजफुल वीडियो के साथ, तब तक बहुत अच्छे से ध्यान रखिए और स्माइल करते रहिए, और कोई भी प्रॉब्लम आए तो कहिए अकाउंट्स गुरु है ना। और हाँ, अगर ये एफर्ट अच्छे लग रहे हैं, जो क्वेश्चंस आपके लिए हम लेके आ रहे हैं, तो प्लीज इस मेहनत का सपोर्ट बनता है लाइक करके, सब्सक्राइब करके और शेयर करके उन बच्चों के साथ जो अभी भी 13th of December के पेपर को लेके घबरा रहे हैं। बाय बाय ऑल, टेक केयर, लव यू ऑल।